अच्छा, तो फिर रोजाना 30 प्रश्न करना। कितना के करना? और एक ख्याल में रखना, एकलव्य का नाम सुना है? वो आदिवासी बेटा था और उसको पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं थे। बेटा बाहर निकलने हैं आपको, देखिए कि एकलव्य जो था आदिवासी था, तो द्रोणाचार्य ने उसको पढ़ाने से इनकार कर दिया। वो कैसे घर पर नहीं गया, जंगल में गया और जंगल में उसने क्या किया, द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और प्रैक्टिस किया। क्या किया? प्रैक्टिस किया और वो जीवन में उसने अर्जुन को भी हरा दिया। कोशिश करने वालों की, कोशिश करने वालों की। और कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? एक तो फट्टर तबीयत से उछालो यारो। आपके मम्मी को रोटी बनाना आता है? नहीं आता है? आता है। अच्छा मुझे बताओ कि आपकी मम्मी बचपन में छोटी हो गई, पहले दूसरे क्लास में होगी, आपके मम्मी ने रोटी बनाई होगी, पहली रोटी जिंदगी की। अच्छा गोल आई होगी, है ना? गोल कैसे है? भारत का नक्शा आई। अभी आपकी मम्मी रोटी बनाती है, सहेली से बात करती है, टीवी देखती है, रोटी भारत का नक्शा आती है क्या? अपनी मम्मी ने क्या किया? प्रैक्टिस किया। क्या किया? तो आपको प्रैक्टिस करना है अभी से। क्या करना है? अच्छा मैं देखता हूँ आपका जनरल नॉलेज कैसा है। मुझे बताओ, अमिताभ बच्चन का नाम सुना है क्या? अरे बाप रे, बच्चे तो बहुत होशियार हैं। अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? मुझे बताओ, अमिताभ बच्चन के बहू का नाम क्या है? ऐश्वर्या। अरे बाप रे, ये तो बहुत आपको जानकारी है। अच्छा मुझे बताओ, ऐश्वर्या राय को बेटा हो गया या बेटी? अरे बाप रे, बेटी हो गई। ये तो आपको बहुत जानकारी है। अच्छा मुझे बताओ, रांची शहर की लोक संख्या कितनी है? अच्छा मुझे बताओ, अमिताभ बच्चन का ऐश्वर्या राय का सवाल जवाब परीक्षा में आने वाला है? रांची का आ सकता है? फिर आपको अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय याद चाहिए कि रांची की जनसंख्या याद चाहिए? तो अपने टीचर्स आपको इतने पढ़ाते हैं, उनके लिए एक बार जोर से तालियां बजाओ। क्या करना है? कुछ बातें बताऊं अभी? नहीं जानते हो, बोर हो गए आप? भाषण बंद करो। भाषण दो। आधा घंटा, 1 घंटा। एक स्कूल में गया, एक लड़का खड़ा हो गया, बोले सर 3 घंटे भाषण देना। मैंने बोला यार गला दुख जाएगा। सर आप फिक्र मत करो, बोले भाषण होने के बाद आपका गला दबा देंगे। बोले क्या बोले? भाषण दबा देंगे। आप मेरा गला दबाने वाले हैं क्या? दबाने वाले हैं क्या? बच्चे बनके, बच्चे बनके, जोर से बच्चे बनके। देखो आपको कुछ बातें करने की है। कैसी करनी है? रोजाना अखबार पढ़ना चाहिए। आपके घर पर मोबाइल है? मम्मी के पास है? पापा के पास है? उसमें न्यूज आती है। आपके घर पर टीवी भी होगा ना? उसमें समाचार आते हैं। तो अभी से समाचार देखना शुरू करो। क्या करना है? समाचार। दूसरा कि कोई भी काम रोजाना, रोज का काम रोज करो। आप रोज खाना खाते हो? एक बार, थोड़ा पास, 3 बार, 4 बार। वो हमारे बेटी ने बना 4 बार। सवेरे नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का नाश्ता और रात का 4 बार खाते हो। आप रोज पढ़ाई करते हो? रोज पढ़ाई करते हो? अभी रंगपंचमी आने वाली है। रंगपंचमी दिन पढ़ाई करेंगे? दिवाली के दिन, दशहरे के दिन, रक्षाबंधन के दिन खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो आपको देखो
एक बार पढ़ाई आपकी हो गई, आपकी पढ़ाई हो गई, अभी आपको ज्यादा पढ़ाई नहीं करने की है। कौन सी क्लास की करनी है? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। और एक बार देखो, अब मैं बड़ा अफसर हूँ, संजय कुमार साहब असिस्टेंट कमिश्नर साहब है, हमको अभी पढ़ाई करना पड़ता है क्या? पढ़ाई नहीं की तो सैलरी बंद हो जाती है क्या? नहीं, बहुत सैलरी मिलती है, बहुत, आप कल्पना नहीं करेंगे इतनी सैलरी मिलती है। यानी आम तौर पर आपने पढ़ाई की तो कम से कम 10,000 रुपए रोज। कितना? 10,000। यानी कम से कम 3 लाख रुपए महीना। कितना? 3 लाख। आपके पिताजी काम को जाते हैं, कितने पैसे मिलते हैं? बहुत कम, बराबर है। आप यदि पढ़े लिखे, आपके पिताजी को लगता, मम्मी को लगता कि बराबर पढ़ना चाहिए, बराबर है नहीं? तो आज से पढ़ेंगे बराबर? यस सर। अखबार पढ़ना है। दूसरी बात, स्कूल में कोई भी एक्टिविटी होती है, डांस होता है, खेलकूद होती है, प्रतियोगिता, उसमें भी हिस्सा लेना। क्या लेना चाहिए? हिस्सा। उसमें हिस्सा लेना होना, उससे आपकी पढ़ाई अच्छी बन जाती है। आज घर पर गए बराबर एक काम करने का है। कौन सा काम करना है? कि मम्मी के पैर छूना है, पिताजी के पैर छूना है। आप आपके मम्मी के पिताजी के पैर छुए तो पिताजी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अपने यहाँ कोई मेहमान आए, बुजुर्ग लोग हैं, उनके अपने पैर छुए तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? ये अच्छे काम करेंगे ना। और रोज का काम रोज करना। वर्क वैल्यू वर्क, वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी। जीवन में यदि सफल बनना चाहते हो तो रोज का काम रोज करो और तुरंत करो। जैसे रविंद्र साहब से हमारी मुलाकात हो गई, उन्होंने तुरंत प्रोग्राम रहा। प्रोग्राम में तो एमपी थे, प्रोग्राम में तो बहुत बड़े IAS अफसर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? तुरंत सीखने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह हर काम अलग ढंग से करते। तुरंत हमारी तारीफ बुक कर लिया। एक बार जो उसे तालियां उनके लिए हो जाए। अच्छा, देखिए, अभी एक काम करना है कि रोज का काम रोज करना है। दूसरा, चेहरा अच्छा रखना चाहिए। अच्छा है ना, मुस्काता हुआ, मुस्कान चाहिए चेहरे पर। क्या चाहिए? मुस्कान। देखो, आदमी गोरा है, बहुत गोरा है, कोई तो भी बोलता है अरे वो काठोड़े सर का लड़का है ना, बहुत गोरा है। दूसरा बोलता है अरे वो गोरेपन में कुछ दम नहीं है, मुर्दा है, वो चेहरे पर कोई रौनक नहीं है। और हमारा देखो, गरीब का बेटा सावला है, लेकिन चेहरे पर क्या है? रौनक है। और देखो, हम तो हमारे लोगों को बोलते हैं हमेशा कि देखो, किसने बोला कि अरे ये गरीब का बेटा है, ये किसान का बेटा है, उसको बोलना खबरदार। हमारे ऊपर कुछ बोला तो अरे मेरे पिताजी अनाज तैयार करते हैं करके तू जिंदा है। यदि पिताजी ने अनाज निर्माण करना बंद किया तो क्या मोबाइल खाएगा? मुझे बताओ, जीवन जीने के लिए मोबाइल आवश्यक है कि अनाज आवश्यक है? और जो किसान है वो मोबाइल बनाता है या अनाज बनाता है? फिर मोबाइल बनाने वाला अच्छा है कि जो अनाज बनाने वाला अच्छा है? ये बात समझ में आई? अभी आज से रोजाना 30 प्रश्न हल करना। कितना हल करना? 30। और रोज का काम रोज करना, चेहरे पर रौनक रखना। तीसरी बात, तप करना। तो आप बोलेंगे तप है ओ, ये तप नहीं। आपकी जो किताबें हैं, आपकी जो किताबें हैं, वो उसके पीछे के जो सवाल जवाब है, वो सवाल जवाब आपको याद करने के। देखो, भारतवर्ष के पहले IAS अफसर है चिंतामणराव देशमुख। क्या नाम है? चिंतामणराव देशमुख। वो कलेक्टर की परीक्षा देने के लिए गए, परीक्षा आया, 10 सवाल थे। कितने सवाल थे? 10। ऊपर नोट लिखा था, कोई भी 5 हल कीजिए। क्या नोट लिखा था? कोई भी 5 हल कीजिए। सवाल कितने थे? 10। इन्होंने 10 प्रश्न के उत्तर लिख दिए, ऊपर नोट लिखा कोई भी 5 जांचिए। आपको 10 सवाल पूछे गए तो आप 4 सवाल अच्छे लिखते हैं, 5वां
फिर कुछ इधर का, कुछ इधर का, कुछ इधर का, कुछ इधर का, ऐसे कर लेते हैं। बराबर। उन्होंने 10 जो क्वेश्चन थे वो हल कर दिए। तो आप में से जो छात्र है, देखो गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो गरीबी में रहना बुरी बात है। आप जैसे हमारे छात्र है, कोई पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, अखबार बांट सकते हैं, छुट्टी के दिन काम कर सकते हैं। बराबर। अभी काम करेंगे तो आगे तरक्की करेंगे। हम जितने भी स्टेज पर लोग बैठे हैं ना, ये बहुत गरीबी से आए हैं। मैं भी काफ़ी गरीबी से आया हूँ, करके मैं इतना सफ़र करके आपके स्कूल में पहुँचा हूँ। और आज से ये सब बातें अपने ख्याल में रखने की है। और चलो बैठे बैठे सावधान, दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, प्रेयर कीजिए। मैं, जोर से बोलो, मैं डीएम कलेक्टर बनूंगा। किसान का बेटा, किसान की बेटी, गरीब का बेटा, गरीब की बेटी, कलेक्टर डीएम बन सकती है। मैं डीएम कलेक्टर बनने की पूरी कोशिश करूंगा। IAS ये परीक्षा पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 की परीक्षा है। इस परीक्षा की तैयारी करने से हर परीक्षा पास हो सकते हैं। मैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, इंस्पेक्टर बन सकता हूँ। मैं रोज का काम रोज करूँगा। मैं अपने माता पिता का मान सम्मान रखूँगा। मैं मेरे टीचर लोगों का मान सम्मान रखूँगा। इस देश के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना प्राण गंवाया है, लहू बहाया है, शहीद हो गए हैं। उनकी कसम लेकर मैं रविंद्र सर को, हमारे टीचर लोगों को ये वचन देता हूँ, मैं बड़ा बनकर देश की सेवा करूँगा। मैं रोज का काम रोज करूँगा। मैं टीवी पर अखबार पढ़ूँगा। मैं रोजाना 30 सवाल जवाब याद करूँगा। मैं आज से नियमित रूप से अध्ययन करूँगा। मैं जीवन में सफल बनूँगा, सफल बनूँगा, सफल बनूँगा। दोनों हाथ एक दूसरे पर मलिए, आंखों पर रखिए। और मेरा भाषण आपको यदि पसंद आया तो जोर से तालियां बजाइए। अरे जोर से बजाइए जरा, जोर से। रविंद्र सर के लिए तालियां बजाइए। आपके टीचर लोगों के लिए तालियां बजाइए। आपके मम्मी के लिए तालियां बजाइए। पिताजी के लिए। और एक बार जोर से तालियां खुद के लिए, जोर से, जोर से। मेरा नंबर याद कीजिए, 98 जोर से 90 96
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।